नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह आ चुका हूं फिर से YouTube के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर आप सभी लोगों के लिए लेकर एनसीईआरटी पैटर्न का क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। जी हाँ दोस्तों, जो है एनिमल्स। ठीक है, तो इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में 5 to 6 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि एमसीक्यूज रिलेटेड भी रहते हैं, लॉन्ग आंसर भी रहते हैं एंड सेंट्रल आइडिया भी रहता है। तो पहले तो आप इस सेंट्रल आइडिया का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। और स्टार्ट करते हैं आज के सेंट्रल आइडिया का, जो है पोयम एनिमल्स। एनिमल्स का अर्थ होता है जानवर। एनिमल का अर्थ क्या होता है? जानवर। तो सभी जानवरों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, इसलिए एनिमल्स हम लोग लिखे हैं। ठीक है, जो पोएट है वो है वाल्ट हिटमैन। इनको हम लोग हिटमैन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिटमैन। क्या पढ़ेंगे? हिटमैन, वाल्ट हिटमैन। ठीक है सर। अब ये जो पोएट हैं इनको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड आता है एमसीक्यूज में हर साल। तो जो सेंट्रल आइडिया है द पोयम एनिमल्स, जो पोयम है क्या? एनिमल्स, बाई किसके द्वारा भैया? वाल्ट हिटमैन के द्वारा है। सोच का अर्थ क्या है? प्रदर्शित कर रहा है। द पोइट्स, जो कवि की एडमिरेशन फॉर एनिमल्स, जो कवि के जानवरों के प्रति विचार है या उनका जो लगाव है, उनका जो सर्वेक्षण है जानवरों के प्रति, वह ये बता रहे हैं कवि या जो पोयम है। ठीक है, ही इज, जो कवि है वो कहते हैं दैट एनिमल्स आर काम, जो जानवर हैं वो शांत रहने वाले जानवर हैं, वो शांति से अपना कार्य करने वाले जानवर हैं। काम का अर्थ होता है दोस्तों शांत रहना। एंड पीसफुल, और वो शांति प्रिय है। एंड सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट है। मतलब उनकी ई नहीं कि दो रोटी दे दे तो नहीं कहे तीसर को चाहिए, जबरी नहीं करते हैं या असंतुष्ट नहीं होते, उनके जितना दे दोगे काम चल जाएगा भैया, मांगने वाले नहीं। तो जो कवि है कह रहे हैं कि जानवर संतुष्ट भी होते हैं, एनिमल संतुष्ट भी होते हैं विद देयर लिव्स, वे जिस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी जिस प्रकार की जीवन शैली है वो उसमें संतुष्ट रहते हैं भैया। कोई डाल पे रह रहा है, ठीक है, कोई नीचे रह रहा है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, वो अपने जीवन शैली से असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है। ठीक, दे, जो जानवर हैं, डू नॉट कंप्लेन, वे कंप्लेन नहीं करते हैं, वे शिकायत नहीं करते हैं। किस चीज के बारे में? अबाउट देयर कंडीशन, वे अपनी स्थिति के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, कंडीशन के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं। नॉर डू दे सो ग्रीड, वे अपनी लालच को भी नहीं दिखाते हैं, अपने लालच को नहीं दिखाते हैं। और सेल्फिशनेस, मतलब महत्वाकांक्षी मतलब जैसे 2-3 लोग हैं, मान लीजिए 2-3 जानवर एक साथ हैं, उनके सामने 3 रोटी रखा जाए तो कई जानवर, अपवाद एक दो रहते ही हैं, लेकिन कई जानवर होते हैं कि सभी मिल बांट के खाते हैं। ठीक है, महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। और या डिसऑनेस्टी, वे उनके अंदर कोई भी डिसऑनेस्टी नाम की चीज नहीं होती है। डिसऑनेस्टी का मतलब ये रहता है कि वे हमेशा ईमानदार होते हैं, बेईमान नहीं होते हैं। डिसऑनेस्टी मतलब होगा बेईमान, कोई बेईमान नहीं होते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग, जिस प्रकार की ह्यूमन जाति बेईमान है उस प्रकार से एनिमल बेईमान नहीं है। ये कौन कह रहा है? पोएट कह रहे हैं, जो कवि है वो कह रहे हैं। ठीक है सर। द पोएट, जो कवि हैं, फील्स, ये महसूस कर रहे हैं, महसूस जो कर रहे हैं वो बताए हैं। क्या बता रहे हैं? दैट ह्यूमन हैव, जो मनुष्य है उनके पास या हैव लॉस्ट देयर नेचुरल क्वालिटीज, जो मनुष्य है वो अपने प्राकृतिक गुण नष्ट कर चुके हैं। प्राकृतिक गुण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक गुण का अर्थ हो गया दया भाव, ठीक है, प्राकृतिक गुण का अर्थ हो गया दूसरों को बढ़ावा देना, प्राकृतिक गुण का अर्थ बहुत कुछ हो गया। ठीक है, जो कवि है कह रहे हैं जो मानव जाति के लोग हैं वो अपने नेचुरल क्वालिटीज, प्राकृतिक गुण नष्ट कर चुके हैं। बिकॉज, क्यों नष्ट कर चुके हैं भैया? उत्तर दे रहे हैं। ऑफ मेटेरियलिज्म एंड प्राइड। मेटेरियलिज्म मतलब क्या है? जिसे द्रव्य मतलब पदार्थ, जब आप कई प्रकार के पदार्थों को जुटाने में लगते हैं, जैसे लोग, एक शब्द है लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है ऐशो आराम। ऐशो आराम के लिए आपको बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छी गाड़ियां चाहिए, बहुत अच्छा बिस्तर चाहिए, बहुत अच्छा कपड़े चाहिए, बहुत अच्छा खाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से सब मटेरियल जुटाते जाते इसी को कहते हैं मटेरियलिज्म। ठीक है, एंड प्राइड, और वो अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं। तो ये इस दोनों करने कारण, मटेरियलिज्म एंड गर्व करने कारण, ये अपने नेचुरल क्वालिटीज को हो चुके हैं। ठीक है सर। अगला है बाई कंपेयरिंग ह्यूमंस,
मतलब जो मानव को है तुलना करते हैं किससे, विद एनिमल्स, जानवरों से तुलना करने पर। मनुष्य का जानवरों से तुलना करने पर क्या पाते हैं, द पोएट जो कवि है वो गिव्स द मैसेज, एक संदेश दे रहे हैं। किसका, पहले देखिए जो ह्यूमन का है कंपेयर करने से एनिमल के साथ, दैट पीपल शुड लिव अ सिंपल ऑनेस्ट एंड कंटेंटेड लाइफ लाइक एनिमल्स। अब जो कवि है कह क्या रहे हैं, संदेश क्या दे रहे हैं, द पीपल शुड लाइव, जो लोग हैं उनको जीवन जीना चाहिए किस प्रकार, सिंपल मतलब साधारण जीवन जीना चाहिए, एकदम साधारण। भालू कभी देखे हैं जी कि वो कभी अच्छा क्वालिटी का पीटर लंदन का या किसी और कंपनी का शर्ट पहन के या पैंट पहन के घूमता रहता है, नहीं, उनको चाहिए ही नहीं, साधारण जीवन जी रहे हैं। वो कभी मांगता है कि भैया एक हफ्ता में हमके अब एक बोतल ठंडा चाहिए, या एक हफ्ता में हमके रोज एक पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, कभी मांग करते हैं, नहीं करते हैं, साधारण जीवन जी रहे हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होते हैं, और एंड कंटेंटेड लाइफ, और एक सीमित जीवन जीते हैं। सीमित मतलब जितना चाहिए काम हो गया, काम खत्म, और हमको लालच नहीं है। लाइफ लाइक एनिमल्स, जानवरों के द्वारा या जानवरों के जैसा। जो मनुष्य को जीवन, जो मनुष्य का जीवन है किस प्रकार से जीना चाहिए, सिंपल मतलब साधारण जीना चाहिए, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी जीना चाहिए, एंड कंटेंटेड लाइफ एक सीमित जीवन जीना चाहिए, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, ठीक है, इससे भी हानि ही होता है। अब ये सब जीवन किसके जैसा जीना चाहिए, जानवरों के जानवरों के द्वारा, जैसे जानवर ये सब जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो आशा ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जाके सभी वीडियो को जरूर विजिट करिए, क्योंकि सभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से